सभी लोग माइक को म्यूट रखेंगे, हमेशा माइक को म्यूट रखेंगे, और जब बोलने की स्थिति आए, कुछ कहने की बीच में स्थिति आए, तभी माइक थोड़ी देर के लिए खोलेंगे, फिर बंद कर लेंगे, तो इससे परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो चलिए, अब मैं लाइव हम लोग हो चुके हैं शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह और इसकी शानदार संस्थापिका कविता सिंह प्रभा जी, जिनके चाहने मात्र से हम तमाम लोग आज इस एक फ्रेम में हैं। और गिरी जी, आप ये इस तरह से बंद करके मत रखिए, आप भी आ जाइए, तस्वीर अपनी खोल लीजिए। हम सबकी खुशूसी देखिए कि आज के कार्यक्रम अध्यक्ष हैं सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, जो पटना बिहार से तशरीफ फरमा हुए, सुंदर काव्य समीक्षा करते हैं और खूब मनहर हिंदी तथा भोजपुरी में सस्वर काव्य पाठ करते हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है अध्यक्ष महोदय की। और मैं चाहता हूं कि अति संक्षिप्त तारुफ कराते हुए और सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करा दूं, आप अगर इजाजत दे दे तो। चलिए चलिए, तो इशारे इशारे में बात करते हैं, हमारे बड़े भैया हैं। तो चलिए, तो हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करने की इजाजत मिल चुकी है। अति संक्षिप्त तारुफ कर देता हूँ। मुख्य अतिथि हैं आज सुप्रसिद्ध कवि रामचंद्र गिरी जी, जो लोहरदगा झारखंड से तशरीफ फरमा हुए हैं। ये हर प्रकार की रचना का सस्वर पाठ करते हैं, कमाल का पढ़ते हैं, जिसके लिए जाने जाते हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और विशिष्ट अतिथि हैं सुप्रसिद्ध कवयित्री दीपा शर्मा उजाला जी, जो फरीदाबाद हरियाणा से तशरीफ फरमा हुई हैं और शानदार तरन्नुम में पढ़ती हैं। विशिष्ट अतिथि हैं सुप्रसिद्ध कवयित्री परमिला शरद व्यास जी, जो उदयपुर राजस्थान से तशरीफ फरमा हुई हैं, शानदार शायरी करती हैं और इनके तरन्नुम के क्या ही कहने, बहुत शानदार पढ़ती हैं। तो चलिए, अब जैसा कि आदेश हो चुका, हम लोगों को आदेश मिल चुका है, तो सरस्वती वंदना के लिए मैं बुलाना चाहता हूं प्रमीला शरद व्यास जी को। एक मुक्तक पढ़ता हूं कि नजरें चाहे आपका रूबरू दीदार करना, नजरें नजरें चाहे आपका रूबरू दीदार करना, मेरा दिल चाहे मिलकर खूब प्यार करना। अब क्या बताएं अपने किस्मत के बारे में, अब अब क्या बताएं अपने किस्मत के बारे में, मेरे किस्मत में है थोड़ा और इंतजार करना, थोड़ा और इंतजार करना, थोड़ा और इंतजार करना। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपका। प्रमिला शरद बहुत व्यास की सरस्वती वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय, आपका बेहतरीन संचालन से समृद्ध पटल पर कार्यक्रम शुरू हुआ और श्रीधि इनायत मुझ पर हुई, प्रभु की कृपा मुझ पर हुई। आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी, रामचंद्र जी, दीपा जी, सभी को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ और सरस्वती वंदना को प्रस्तुत करती हूँ। मां शारदे भवानी, मां शारदे भवानी, मां शारदे भवानी, तू दयानी, तू दयानी, तू दयानी, तू दयानी, विद्या विनय प्रदायिनी, मां शारदे भवानी, मति धति कृति बुद्धि बल दे, मति धति कृति बुद्धि बल दे, जीव जगत प्रकाशिनी, मां शारदे भवानी, श्वेत पुष्पा श्वेत वाहिनी, श्वेत पुष्पा श्वेत वाहिनी, शब्द शुद्ध प्रदायिनी, मां शारदे भवानी,
मां शारदे भवानी। सुख नियंता दुःख दलनी, सुख नियंता दुःख दलनी, वेद पाठ प्रचारिणी मां शारदे भवानी। मैं कहाँ हूँ सब में तू है, मैं कहाँ हूँ सब में तू है, भेद भाव संहारिणी मां शारदे भवानी। मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे भवानी। धन्यवाद। जय श्री क्या कृष्ण। बात है अध्यक्ष महोदय। ऐसे मेरी खास गुजारिश होगी, संस्थापिका महोदया भी चाहती हैं कि मैं जिनका काव्य पाठ सरस्वती वंदना जैसे इनका समाप्त हुआ फिर इनको बुलाया जाएगा, तो इस संबंध में दो शब्द आपके आशीर्वाद के रूप में मिल जाए तो हम लोग आगे बढ़ जाए। जी स्वागत आपका। मैडम प्रमिला शरद व्यास जी के साथ अभी हाल ही में अमृत पिसारिया जी के पटल पर युगल काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इनके स्वर में ऐसा लगता है कि जैसे कोई मिश्री की डली खा कर रही। और आपने देखा सरस्वती वंदना, ये प्रमाणित किया कि काव्य पाठ जो है, काव्य गोष्ठी, ये कितनी ऊंचाई तक जाएगी। इन्होंने बिल्कुल शास्त्रीयता को ध्यान में रखते हुए जो माँ शारदे की वंदना की, और न केवल माँ शारदे की वंदना, बल्कि जब ये भजनों की प्रस्तुति देती है, कविताओं की प्रस्तुति देती है, तो उसको व्यक्त करने के लिए शब्द सामर्थ्य नहीं रखते। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, मेरी आवाज स्पष्ट है या नहीं? बिल्कुल 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 सही तो आ रही है सर। आपके आशीर्वाद पहुंच गए मुझ तक। मतलब सुस्पष्ट आवाज है भैया, एकदम सुस्पष्ट, बहुत सुंदर। तो वैसे है ना, जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ मैडम प्रेमला शरद व्यास जी को, क्योंकि 1 घंटे जी का खूब हम लोग दोनों आदमी एक दूसरे को बुलाते रहे, आमंत्रित जी करते जी रहे, तो एक जैसे साधिका का स्वर है इनका, जैसे वो स्वर आपको, आपने सरस्वती वंदना को बहुत माइन्यूटली अगर सुने होंगे, सब लोग सुना ही होगा, तो आपको लगता होगा कि ये साधना से निकला। साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है, भावना आशीर्वाद। को, साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है, भावना को भक्ति मिल जाए बहुत है। आज की इस रंग बदलती दुनिया में सत्य को अभिव्यक्ति मिल जाए वाह वाह तो वाह 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 बहुत वाह है, वाह। बहुत क्या है, बात, बहुत। क्या बात, क्या बात। आपका अनुग्रह अपरिमित है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम करती हूँ, प्रणाम। ओ वाह, क्या बात है, क्या काव्य समीक्षा चल रही है। हमारे पटना से पधारे हैं नर्मदेश्वर रत्नेश्वर भी। मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ और नाम तो अभी नहीं लूंगा, उनको खुद दिल में लगेगा कि हाँ मुझे ही बुलाया गया है, और मैं नाम भी बाद में ले लूंगा पर अभी नहीं लूंगा। कि छू गया, छू गया, छू गया जब कभी ख्याल तेरा, छू गया जब कभी ख्याल तेरा, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा, तेरा जिक्र छिड़ गया घर में कल, तेरा जिक्र छिड़ गया घर में कल, और मेरा घर देर तक महकता रहा, और मेरा घर देर तक महकता रहा। मेरी पत्नी से गुफ्तगू होती है कल के टीम में कौन कौन लोग आ रहे हैं, तो मैंने बताया था। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। मेरी मुराद
कवयित्री दीपा शर्मा उजाला जी से है, जो फरीदाबाद हरियाणा से तशरीफ फरमा हुई है। बहुत सुंदर प्रणाम, बहुत स्वागत, बहुत प्रणाम करती हूँ, इस संपन्न मंच को प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को मेरा चरण वंदन। आज इस पटल पर पहली बार आई हूँ आप लोगों के समक्ष। यहाँ सभी मेरे माननीय हैं, तो आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहूंगी। पहले कुछ लाइनें प्रस्तुत कर रही हूँ। आज मुझसे मेरी मुलाकात हो गई, आज मुझसे मेरी मुलाकात हो गई, अनजाने में ही छोटी सी बात हो गई। जान पहचान तो थी थोड़ी शायद, जान पहचान तो थी थोड़ी शायद, आज बदली हुई दीपा को देखकर हैरान हो गई। आज मुझसे मेरी बात हो गई। तन्हाई के कमरे में जब बैठी अकेली, तन्हाई के कमरे में जब बैठी अकेली, खामोशी ही मेरे मन की अल्फाज हो गई। भीड़ में खुद को गुम किया था उम्र भर, भीड़ में खुद को गुम किया था उम्र भर। जनाजे में अपने आप से मुलाकात हो गई, जनाजे में अपने आप से मुलाकात हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक रचना मैं आप लोगों के समक्ष जो रखने वाली हूँ वो है कि धीरे धीरे उम्र के एक पड़ाव पे पहुंचते हैं, तो उस पर मैंने कुछ लिखा है कि हम हर जीवन के हर क्षण को कैसे खुश होकर जी सकते हैं, उसके हिसाब से मैंने ये कोशिश की है। जब सांझ जीवन की गहराई, जब सांझ जीवन की गहराई, उम्मीद की किरण ले फिर भी अंगड़ाई। कुछ सपने पूरे कुछ बाकी, आंखों में अब भी पर उमंग समाई। कुछ सपने पूरे कुछ बाकी, आंखों में अब भी पर उमंग समाई। जीने की चाह कुछ कर जाने की, पूर्णता से पहले मन ये गाए, हे मन चल अब नई डगर। पूर्णता से पहले मन ये गाए, हे मन चल अब नई डगर। बिन बोले बिना कुछ बतलाए, बिन बोले बिना कुछ बतलाए, एक नए जहां की ओर, एक नए जहां की ओर, जहां कोई न तुझको पहचाने। एक नए जहां की ओर, जहां कोई न तुझको पहचाने, न पूछे कोई तेरी पहचान। अब तू खुद को बिल्कुल नया जान, न पूछे कोई तेरी पहचान। अब तू खुद को नया जान। तैयार हो जा हर हाल के लिए, तैयार हो जा हर हाल के लिए। खुशियों का स्वागत करने को तो दुखों का उत्सव मनाने को। तैयार हो जा हर हाल के लिए, खुशियों का स्वागत करने को तो दुखों का उत्सव मनाने को। हर लम्हा खुलकर जीने को। ना पिछला सपना ना कोई गिला शिकवा, ना पिछला सपना कोई ना कोई गिला शिकवा। पीपल की छांव में बैठे कभी, पीपल की छांव में बैठे कभी। नदी के तीर मुक्त कंठ से मल्हार गाएं बहके कभी। पीपल की छांव में बैठे कभी, नदी के तीर मुक्त कंठ से मल्हार गाएं बहके कभी। न खुद में मैं किसी को खोजूं, न खुद में मैं किसी को खोजूं, न किसी में अपनी परछाई देखूं। न वादे न कस्में जीवन के अंतिम चरण में क्या बांधूं। न वादे न कस्में जीवन के अंतिम चरण में अब क्या बांधूं। न नए युग से यारी कर लूं, नए युग से यारी कर लूं। नई सोच नई राह अपना लूं, सोए अरमानों को फिर से जगा लूं।
नए युग से यारी कर लूं, नई सोच नई राह अपना लूं, सोए अरमानों को फिर से जगा लूं, खुद को नए सिरे से सजा लूं, खुद को नए सिरे से सजा लूं। अब देखिए अंतिम पंक्तियां हैं। नया चोला जो अपनाना है, नया चोला जो अपनाना है, पुराने का मोह छोड़ना है, सांझ को भी सुनहरा मोड़ना है। नया चोला अपनाना है, पुराने का मोह छोड़ना है, सांझ को भी सुनहरा मोड़ना है। आओ मिलकर क्यों ना इसकी तैयारी कर लें, आओ मिलकर क्यों ना इसकी तैयारी कर लें, क्यों ना इसकी तैयारी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। क्या बात है, बहुत सुंदर नई चीज लेके आई आप, बहुत शानदार पढ़ी। और ये देखिए कंचन माला अग्रवाल जी बहुत सुंदर प्रस्तुति लिख रही हैं और अनिरुद्ध चौलकर जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर, वाह। और विनीता शर्मा जी, अमरेंद्र वर्मा जी सभी का एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। तो आपकी दूसरी रचना भी हो जाए, दो रचना सबको पढ़नी है। स्वागत है। अच्छा, दूसरी रचना भी अभी पढ़ दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दूसरी रचना जो मैं लेके आई हूं, मैंने उसमें फूलों के साथ संबंधों को जोड़ने की कोशिश की है। तुम मेरे लिए पलाश सा नहीं बनना, तुम मेरे लिए पलाश सा नहीं बनना, अपने व्यक्तित्व को इतना विशाल ना करना कि मैं अपने अंक में भी ना भर पाऊं, तुम्हें पाना तो दूर तुम्हें छूने को भी तरस जाऊं। तुम मेरे लिए पलाश सा नहीं बनना, अपने व्यक्तित्व को मेरे लिए इतना विशाल ना करना कि मैं अपने अंक में भी ना भर पाऊं, तुम्हें पाना तो दूर छू भी ना पाऊं। तुम मेरे लिए बेला गुलाब भी ना बनना, तुम मेरे लिए बेला गुलाब भी ना बनना कि तुम्हें पाने में ही लहूलुहान हो जाऊं और प्रेम की टीस को आंसुओं से बुझाऊं। तुम्हें पाने में ही लहूलुहान हो जाऊं और प्रेम की टीस को आंसुओं से बुझाऊं। तुम मेरे लिए रात की रानी जैसे भी ना बनना, तुम मेरे लिए रात की रानी जैसे भी ना बनना कि मैं निशा के इंतजार में ही रह जाऊं, सपनों में खोए खोए ही तुम्हें पाऊं, कि मैं निशा के इंतजार में ही रह जाऊं, सपनों में खोए खोए ही तुम्हें पाऊं। तुम चमेली मोगरा भी ना बनना, तुम चमेली मोगरा भी ना बनना, नित नए बालों में तुम्हें सजा हुआ पाऊं। तुम चमेली मोगरा भी ना बनना कि नित नए बालों में तुम्हें सजा हुआ पाऊं और दूर खड़ी उस वेणी को देख जल जाऊं, और दूर खड़ी उस वेणी को देख जल जाऊं। तुम ब्रह्म कमल से भी ना बनना कि वर्ष में एक बार आओ और प्यार की प्यास जगा मुझे तड़पा जाओ। तुम ब्रह्म कमल से भी ना बनना कि वर्ष में एक बार आओ और प्यार की प्यास जगा मुझे तड़पा जाओ। तो देखिए सबको तो मना कर दिया, तो अब बनना कैसे? ये अंतिम में है कि तुम तो मेरे लिए सदा बहार से बनना, तुम तो मेरे लिए सदा बहार से बनना, हर मौसम में खिलना। तुम तो मेरे लिए सदा बहार से बनना, हर मौसम में खिलना। तुम्हें देख देख मुस्काऊं, तुमसे जीवन पाऊं, जब चाहूं तुमसे खुद को सजाऊं। तुम तो मेरे लिए सदा बहार से बनना, हर मौसम में खिलना। तुम्हें देख देख मुस्काऊं, तुमसे जीवन पाऊं, जब चाहूं तुमसे खुद को सजाऊं। सबके लिए विशेष रहो, सबके लिए विशेष रहो, पर मेरे लिए सरल साधारण ही रहना, मेरे लिए सरल साधारण ही रहना, सरल साधारण ही रहना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपने दार्शनिकता की दर्शन करा दी। धन्यवाद सर। बहुत ही उम्दा दोनों रचना आपकी। और हमारे देखिए जरा मैं नाम ले लेता हूँ, कंचन माला अग्रवाल जी, क्या बात है, बहुत खूब। और
प्रतिभा शर्मा वाह लिख रही हैं, अनिरुद्ध चौलकर जी, विनीता शर्मा जी, अमरिंदर वर्मा जी, तमाम लोगों की हाजिरी है। देखिए शानदार प्रस्तुति, मेरे लिए सदाबहार से बनना, वाह, भी मेरे लिए सब सदाबहार से बनना, क्या बात है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय इन्हें आशीर्वाद दे दे। अपनी बारी में आप मैं दे दूंगा सबका, मैं लिख रहा हूँ जहाँ जहाँ है। ऐसे समय अधिक लग जाएगा क्योंकि इनकी दोनों रचनाओं पर बोलने का लोभ भी संवरण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हालांकि मैं बोल दे रहा हूँ, फूलों के मानिंद जीवन असाधारण जीवन है। आकाश के नीचे खुला मैदान फूल का घर होता है। गर्मी, वर्षा और शीत के भार को वहन करने का अभ्यस्त होता है वह, लेकिन ये किसी तरह नहीं, बस सदाबहार की तरह और कोई विशेष औरों की तरह भले हो, लेकिन इनके लिए बिल्कुल वो अपना, इनका निजत्व इस पूरी कविता में झांकता है। और इन दोनों इनकी कविताओं में दार्शनिकता का पुट, जैसा आपने कहा, वो साफ समाहित है। और ये है कि वह फूल रात की अंधेरी रात में अगर वो प्रातः काल के सुनहरी बेला में अगर खिलता है, तो अंधेरी रात में भी उसको कोई रोता हुआ नहीं देखता है। उस फूल को इन्होंने आधार माना अपनी कविता में, कि वह फूल, उस फूल से किसी के रूप का यदि श्रृंगार होता है, तो जब आदमी मृत्यु का आलिंगन करता है, उस समय भी वही फूल सामने, दिन रात उसका कांटों के साथ व्यतीत होता है, फिर भी वो हमारे सामने हंसता मुस्कुराता नजर आता है। मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने फूलों के जीवन को आधार मानकर अपनी कविताओं को रचा। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत सुंदर समीक्षा की आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कितनी बार कहूं। और आगे बढ़ता हूं तो बुलाना चाहता हूं प्रमिला जी को अपने एक आज के लिखे हुए मुक्तक पर और मुक्तक से, और मैं इसे तहत में मैं पेश कर रहा हूं और पहली बार किसी पटल पर सुना रहा हूं। हर घर में बच्चे हैं, हर घर में बच्चे हैं, तो मैं पेश करता हूं कि सबसे बड़ा सुख है अपनों के पास होना, सबसे बड़ा सुख है अपनों के पास होना, तब असर न करे किसी का कोई जादू टोना, पर असर न करे किसी का कोई जादू टोना। दादा को मिले पोता, नाना को मिले नाती, दादा को मिले पोता, नाना को मिले नाती, दादी नानी हो न चाहिए इन्हें ओढ़ना बिछोना, न चाहिए इन्हें ओढ़ना बिछोना, ओढ़ना बिछोना। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन प्रमिला जी माइक पर। पुनः धन्यवाद और शानदार संचालन। और दीपा जी ने बहुत ही श्रेष्ठ कविता, श्रेष्ठ अभिव्यक्ति, मन की अभिव्यक्ति रखी। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने जितनी अच्छी समीक्षा की थी, कारण क्या है कि लोग वह कविता में उलझ जाते हैं कि इन्होंने दोहे में मात्रा कम करी, घनाक्षरी में ये कम किया, उसमें वो कम किया, और ये तो गीत नहीं बन पड़ा, ये नवगीत है, ये गद्य गीत है। इन सबसे ऊंची बात है कि आपके मन की अभिव्यक्ति क्या है। तो दीपा जी ने शुद्ध और स्पष्ट भाषा में अपनी अभिव्यक्ति को इतने अच्छे से उकेरा। मैं बधाई देती हूँ और पुनः आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इस मंच पर पधारे और हम सभी से रूबरू हुए। और आगे मैं एक घनाक्षी राधा कृष्ण से शुरू करूंगी, कारण अधिक मास चल रहा है
और अधिक मास में अभी पूरी धर्म नगरियां जितनी भी हैं वो कृष्णमय पुरुषोत्तममय हो रही हैं। और वहां पर आप देखें कि मंदिरों में भीड़ लगी पड़ी है, बच्चे बूढ़े सभी सज धज के मंदिरों में जा रहे हैं। जप दप दान जितने ज्यादा से ज्यादा लोग कर सके तन से मन से धन से वो सब कर रहे हैं कि चाहे हमारा जीवन सुखमय हो जाए, हमारा जीवन कल्याण हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाए। तो ये इस पावन धरा की, ये इस पावन भूमि का असर है कि हम भी उससे अछूते नहीं रहते हैं और कृष्ण राग में, कृष्ण प्रेम में, राधा प्रेम में और परम परमेश्वर पिता के प्रेम में हम डूबे रहते हैं और उसी के गुणगान करते हैं। राधा राधा धारा धारा, राधा की धारा वही है। सब जगह कृष्ण राधा के गीत गाए जा रहे हैं। राधा राधा धारा धारा, राधे राधा की राधे। धारा वही है। राधा राधा धारा धारा, राधा की धारा वही है। नाम गुण गान गीत गान राधा प्यारी जो, नाम गुण गान गीत गान राधा प्यारी जो। ओढ़नी में मुख ढापे शर्माए सकुचाए। आप कल्पना करिए कि ग्वाल बाल घूम रहे हैं, राधा भी है और वो किस तरह से अपनी शर्मीली आदत की वजह से किस तरह वह छुप रही है। राधा राधा धारा धारा राधा की धारा वही है। नाम गुण गान गीत गान राधा प्यारी जो। ओढ़नी में मुख ढापे शर्माए सकुचाए, नैनन नैनन बतियाए राधा प्यारी जो। ओढ़नी में मुख ढापे शर्माए सकुचाए, नैनन नैनन बतियाए राधा प्यारी जो। छिपते छिपाते आए मन काना करी जाए, छिपते छिपाते आए मन काना कारी जाए। नन्हे पद ताल नर तत राधा प्यारी जो। सखियों के पीछे पीछे, सखियों के पीछे पीछे ठिठक ठिठोली करे। अधरन बांसुरी हृदय राधा प्यारी जो। अधरन बांसुरी हृदय राधा प्यारी जो। तो ये हृदय राधा विराजी हुई है और अधरों पे बांसुरी विराजी हुई है। ऐसे कृष्ण, ऐसे मनोहारी कृष्ण, ऐसे मनोरम रास रचाने वाले कृष्ण सभी के जीवन को आनंदमय बनाए, सभी के जीवन में यही प्रेम की धारा बहाए, ऐसी हम कामना करते हैं। और एक गीत मैं रख रही हूँ, भोर की वेला। भोर की वेला इसलिए कोई भोर की वेला होती है, शाम होती है तो जीवन भी शुरू हुआ। जैसे दीपा जी ने जीवन की बहुत ही सार्थक समीक्षा की थी, तो जीवन शुरू होता है तो शाम तो होती ही है। और अब उस शाम को हम सुनहरी बना दे, उस शाम को हम पहचान लें, उन शाम के रंग में रंग जाए तो हमारी ये वेला जो है बड़ी सुहानी हो जाती है। वही गीत मैं रखने जा रही हूँ। भोर की वेला सुहानी आ गई है, भोर की वेला सुहानी आ गई है। जर्रे जर्रे में रवानी आ गई है, जर्रे जर्रे में रवानी आ गई है। ढाप कर रखते थे खग अपने परों में, ढाप कर रखते थे खग अपने परों में। उन परिंदों में जवानी आ गई है, उन परिंदों में जवानी आ गई है। रोज पर कोटे बुलाते उर्मियों को, रोज पर कोटे बुलाते उर्मियों को। क्षितिज के उस पार की सरगर्मियों को, क्षितिज के उस पार की सरगर्मियों को। दूर जा जाकर पलटते चांद तारे, दूर जा जाकर पलटते चांद तारे। याद बचपन की कहानी आ गई है, याद बचपन की कहानी आ गई है।
जर्रे जर्रे में रवानी आ गई है, यूं खिली है भोर जैसी कामनाएं, यूं खिली है भोर जैसी कामनाएं, देह गेह की मौन जो अभ्यर्थनाएं, यूं खिला है त्रग सरीखा मन का काजल, यूं खिला है द्रग सरीखा मन का काजल, पंक्तियों में प्रीत रीत समा गई है, पंक्तियों में प्रीत रीत समा गई है, ढाप कर रखते थे खग अपने परों में, उन परिंदों में जवानी आ गई, उम्र भर देखी थी जिसकी राह तुमने, उम्र भर देखी थी जिसकी राह तुमने, सीप मोती सी सरीखी चाह तुमने, सीप मोती सी सरीखी चाहन तुमने, कौन देना बस सुहाने इन पलों को, कौन देना अब सुहाने इन पलों को, शाम ढलती अब सुहानी आ गई है, शाम ढलती अब सुहानी आ गई है, मखमली सांसें रूहानी आ गई है, ढाप कर रखते थे खग अपने परों में, उन परिंदों में जवानी। अंतिम रख रही हूँ। फैलता ममता का आंचल साथ देगा, फैलता ममता का आंचल साथ देगा, इस जमी का स्वर्ण रजकण साथ देगा, इस जमी का स्वर्ण रजकण साथ देगा, जब कभी अटकेंगी सांसें विकट पल में, जब कभी अटकेंगी सांसें विकट पल में, मखमली सरगम सुहानी आ गई है, परिंदों में जवानी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर, शानदार अभिव्यक्ति। और हमारे अध्यक्ष महोदय जब आपको आशीर्वाद दे देंगे तो देखिए क्या क्या बोलते हैं। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। दरअसल बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, विनीता जी सुन रही हैं, प्रतिभा जी सुन रहे हैं, मैं जो जितने भी लोग उस पार हैं और जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप तो इसी तरह स्नेह और नेह बनाए रखे हैं। जैसे मैडम प्रेमिला शरद व्यास जी ने आज पटल पर राधा राधा धारा धारा करके राधा मैं इसको बना दिया। तो बांसुरी की चर्चा करके ऐसा लगा कि वह अपना मोहन, साक्षात मोहन पटल पर पधार गया। ये चार पंक्तियां निवेदित है लब्ध प्रतिष्ठ एक कवि गीतकार की, क्योंकि जब भी मैं आपको सुनता हूँ तो कुछ कहने का लोभ नहीं संवरण कर पाता। कि माना यमुना के तट पर आज उदासी, माना उजड़ा सा है वृंदावन,
वाह मानापन घट वीरान पड़े बरसों से, चारों ओर दिखाई देता है सूनापन। वाह उर वाह में मुरली की तान बसा कर देखो, वीरानी में भी रास दिखाई देगा। वाह वाह सूनी वाह वाह आंखों वाह में वाह रंग वाह, प्यार का भर लो, क्या बात, सूनी आंखों में रंग प्यार का प्यार का बोलो। भर लो। पतझर में भी मधुमास दिखाई आहा देगा, आहा, बहुत मधुमास बढ़िया। दिखा। तो ये राधा राधा का ये इकबाल है। ये कि राधा मैं जब हो जाएगा तो पतझर में भी सुनी आंखों में रंग प्यार का भर लो, पतझर में भी मधुमास सुन, दिखाई। वाह वाह, ये बहुत इस तरह की भाव जो है। और जो देखिए कि गीत जो है, गीतों के बारे में मैं इनके साथ जब जुगलबंदी में था तभी मैंने कहा था कि इनके तरन्नुम का कोई जवाब नहीं, भजनों का कोई जवाब नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं कि अब कान नहीं सुनते कविताएं, कविता पेट से सुनी जा रही है। क्या बात, आदमी गजल नहीं गा रहा है, गजल आदमी को गा रही है। लेकिन क्या बात, यहाँ प्रमिला शरद व्यास मैडम, दीपा जी, कमेश, जो लोग भी हैं, उनको अगर साक्षी के रूप में रख दिया जाए तो पता चलेगा कि सोशल मीडिया में भी गीत गाने वाले लोग हैं, गजल पढ़ने वाले लोग हैं। सही बात, और जब अ, एक कहानी और दो कविता का पाठ इस पटल की संस्थापिका कविता प्रभा जी करती है तो लगता है कि उसी भाव में, उसी प्रवाह में आदमी बहते चला जाता है। कहीं किनारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भाव राशि भी आंख के सामने वाह, मूर्त होने लगती बिल्कुल सही, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने आदरणीय। और कविता प्रभा जी ने जो मुहिम छेड़ी है कि किसी और की रचनाएं चुनती हैं और यहाँ पर पटल पर कहानी और कविता रखती हैं, जब युगलबंदी कराती हैं, दो लोगों को कविता पाठ कराती हैं, काव्य गोष्ठी कराती हैं, तो उनका जो समर्पण है हिंदी भाषा के प्रति, कविता के प्रति, सृजन के प्रति, वो प्रणम्य है। और इसी तरह ये मशाल जलती रहेगी और अनवरत जलती रहेगी, चाहे गजल, कविता, गीत पेट से गाए जाएं, पर पटल पे तो दिल से गीत गाए जाएंगे और गजलें कही जाएंगी और मौन मुखरित होकर अभिव्यक्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तो संचालक महोदय, मुख्य अतिथि महोदय को पूरा बढ़िया से सुना जाए। मेरी बारी आ गई। इसके पहले आप का नंबर आया तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आप सबको बुलाइएगा और आपको कोई नहीं बुलाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? कभी हुआ है? मुझे गुलशन की सरहद तक न रखना, मुझे गुलशन की सरहद तक न रखना, मैं खुशबू हूँ बिखरना चाहता हूँ, हवा का रुख बदलना चाहता हूँ, नदी की तरह बहना चाहता। मैं ही दो शेर से बड़े ही लाजवाब उत्कृष्ट संचालक और प्रभावी रचनाकार भाई कामेश्वर जी को आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। भाई कामेश्वर जी। अटल गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अध्यक्षता, काव्य समीक्षा काफी शानदार, उम्दा।
चल रही है, सबके सब आज तराश के एकदम लाए गए हैं साहित्यकार। देखिए, तो मैं भी अपनी आहुति देता हूँ कि पार्क में चाय की चुस्की बस बहाना सनम, पार्क में चाय की चुस्की बस बहाना सनम, बहाना सनम, मेरा मकसद गलगला के बतिया न सनम, बतिया न सनम, मेरे लिए तेरे दिल में, मेरे लिए तेरे दिल में है कितना प्यार, है कितना प्यार, बीते पल को याद कर है, बीते पल को याद कर है मुस्कुराना सनम, मुस्कुराना सनम। सारिक भाई की हाजिरी है, बहुत मस्त आदमी हैं, शानदार पढ़ते हैं, पूरे देश में जमीनी मुशायरे में प्रत्येक दिन इनकी शिरकत रहती है, एक दिन भी खाली नहीं रहता है, बहुत सुंदर पढ़ते हैं। तो मैं अपनी रचना रखता हूँ। ये मुक्तक था मेरा पहले। अक्सर गांव में हम घर पुराना देखते हैं, अक्सर गांव में हम घर पुराना देखते हैं, हर घर मशक्कत से मगर चलाना देखते हैं, चलाना देखते हैं। बंद। शहर के चकाचौंध में आशियाना मेरा है मगर, आशियाना मेरा है मगर, हम अब भी गांव ख्यालों में पुराना देखते हैं, हम अब भी गांव ख्यालों में पुराना देखते हैं, पुराना देखते हैं। और एक जो शेर मेरे दिलों के पास हमेशा रहता है कि छात्र जीवन की यादें मुझे आने लगती खूब जब, आने लगती खूब जब, छात्र जीवन की याद मुझे आने लगती खूब जब, खूब जब, बांट के ही सबको टिफिन खाना देखते हैं, बांट के ही सबको टिफिन खाना देखते हैं। और शेर आखिर के कब्ल का शेर कि सबने देखे इनको पलते बढ़ते, सबने देखे इनको पलते बढ़ते, तितली पकड़ते, तितली पकड़ते, खुश होते जब बच्चों का मुस्कुराना देखते हैं, मुस्कुराना देखते हैं, खुश होते जब बच्चों का मुस्कुराना देखते हैं। और अंतिम बंद रखता हूं इस गजल का, इसके बाद एक फिर गजल सुनाऊंगा, वो भी तरन्नुम रहेगा कि खूब पाने की हवस अब बढ़ रही है, चार सू बढ़ रही है, चार सू बढ़ रही है, चार सू, खूब पाने की हवस अब बढ़ रही है, चार सू बढ़ रही है, चार सू, कम में जीने की आदत गांव में सुहाना देखते हैं, कम में जीने की आदत गांव में सुहाना देखते हैं, सुहाना देखते हैं, सुहाना देखते हैं। और एक गीत पढ़ना चाहता हूं भाइयों, गरीबों की आवाज, मेरी गरीबों, स्वागत जी, गरीबों की आवाज बनने की मेरी कोशिश, और इस कोशिश में मैं कुछ पॉइंट में तो जरूर असरदार हो जाऊंगा। तो मैं
पेश करता हूं कि रहम कर तू इन पे गजब मिसाल देते हैं, गजब मिसाल देते हैं, खिलौनों के बगैर ही बच्चे संभाल देते हैं, खिलौनों के बगैर ही बच्चे संभाल देते हैं, बच्चे संभाल देते हैं। इस जहां में मुफलिसी क्या चीज है जिन्हें, क्या चीज है जिन्हें, इस जहां में मुफलिसी क्या चीज है जिन्हें, क्या चीज है जिन्हें, मुसीबत में कमजोर समझ लोग डाल देते हैं, लोग डाल देते हैं, मुसीबत में कमजोर समझ लोग डाल देते हैं। और बंद कि जो मुफलिस्ता उम्र, जो मुफलिस्ता उम्र जिनकी बचाते लाज वही, जिनकी बचाते लाज वही, सबके सम्मुख ही क्यों इज्जत उछाल देते हैं, इज्जत उछाल देते हैं, खिलौनों के बगैर ही बच्चे संभाल देते हैं। और दो बंद और रखूंगा और जहमत तमाम देखें। कवियों की शान में एक मुक्तक पढ़ता हूं, बिल्कुल हकीकत बयानी में ये मुक्तक पढ़ता हूं कि हमारे आंसू के लिए ना काफी रुमाल समझ, हमारे आंसू के लिए ना काफी रुमाल समझ, ना काफी रुमाल समझ, कवियों शायरों को आयोजक शाल देते हैं, कवियों शायरों को आयोजक शाल देते हैं। वाह 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 वाह। और जमाने पर तंज रखता हूं। और इसके बाद जहमत तमाम मेरी अंतिम पेशकश एक और बंद रखता हूं कि मुफलिसी में जो जिन, मुफलिसी में जो जन्मे क्या इसी में मर जाएं, क्या इसी में मर जाएं, क्या इसी में मर जाएं, मुफलिसी में जो जन्मे क्या इसी में मर जाएं, क्या इसी में मर जाएं, इस जमाने को एक मुनासिब सवाल देते हैं, इस जमाने को एक मुनासिब सवाल देते हैं, रहम कर तो इन पे गजब मिसाल देते हैं, खिलौनों के बगैर ही बच्चे संभाल देते हैं। बहुत श्रद्धा पूर्वक आप लोगों ने सुना और टिप्पणियां भी आ रही हैं। और मैं अब मुख्य अतिथि महोदय की तरफ बढ़ता हूं। मैंने शुरू में ही कहा इनके बारे में कि बहुत ही शानदार पढ़ते हैं और सचमुच आपको लगेगा तो एक मुक्तक से आपको बुलाना चाहता हूं मुख्य अतिथि महोदय की सारे गमों को हंसकर पी लिया जाए, सारे गमों को हंसकर पी लिया जाए, पुराने फटे कपड़ों को क्यों ना सी लिया जाए, 4 दिनों की ही तो है ये जिंदगानी, 4 दिनों की, 4 दिनों की ही तो है ये जिंदगानी, क्यों ना मिलजुल के जी लिया जाए, क्यों ना मिलजुल के जी लिया जाए। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। रामचंद्र गिरी जी मुख्य अतिथि आज के माइक पर, स्वागत। स्वागत स्वागत आदरणीय। धन्यवाद। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय को, मंच संचालक महोदय को,
दोनों आदरणीय कवित्रियों को सादर प्रणाम करता हूं और सभी दर्शक श्रोता जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं उनका भी वंदन करते हुए कहना चाहूंगा कि मेहनत से उठा हूं, मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमी का कद्र जानता हूं। लचीले पेड़ थे जो झेल गए आंधियों को, लचीले पेड़ थे जो झेल गए आंधियों को, जो मगरूर दरख्त थे उनका हस्र जानता हूं, उनका हस्र जानता हूं। इसलिए कहना चाहूंगा, बेवफा से न दिल लगा लेना, बेवफा से न दिल लगा लेना, दर्द दिल का भले दबा लेना, दर्द दिल को भले दबा लेना, बेवफा से ना दिल लगा लेना। मिल न पाए अगर तुम्हें साहिल, मिल न पाए तुम्हें अगर साहिल, नाव दरिया में ना डूबा देना, नाव दरिया में ना डूबा देना, नाव डूबा देना। जब वफा के लिए तरस जाओ, जब वफा के लिए तरस जाओ, किसी कवि से, किसी कवि से दिल लगा लेना, किसी कवि से दिल लगा लेना, बेवफा से ना दिल लगा लेना। जब ओ जालिम तुम्हें भी प्यारा लगे, जब भी जालिम तुम्हें ओ प्यारा लगे, तब दोबारा गले लगा लेना, तब दोबारा गले लगा लेना, बेवफा से न दिल लगा लेना, दर्द दिल को भले दबा देना, बेवफा से न दिल लगा लेना। और दूसरी रचना है, मन के तूफान को बस मेरा मन समझता है, मन के तूफान को बस मेरा मन समझता है, भला दर्द दीवारों का कब आंगन समझता है, गनीमत है कि मैं उसकी नजर में हूं अभी, गनीमत है कि मैं उसकी नजर में हूं अभी, मगर अजनबी नहीं वो मुझे तो दुश्मन समझता है,
मुझे तो दुश्मन समझता है। इसलिए कहना चाहूंगा, दूर क्यों हो पूरे मिजाज में, करीब, गिरी जी पूरे मिजाज में, बहुत सुंदर। दूर क्यों हो मेरे करीब आओ, दूर क्यों हो मेरे करीब आओ, बन के अब तो मेरा नसीब आओ, दूर क्यों हो मेरे करीब आओ, एक अंगूठी भी मैं न दे न सका, एक अंगूठी भी तुझे मैं दे न सका, हो गए हैं बड़ा गरीब आओ, हो सके हैं बड़ा, हो गए हैं बड़ा गरीब आओ, दूर क्यों हो मेरे करीब करीब आओ। आओ, क्या बात। मैं तरसता रहा वफा के लिए, मैं तरसता रहा वफा के लिए, मेरे हमदम मेरे हबीब आओ, मेरे हमदम मेरे वाह वाह, मेरे हमदम मेरे हबीब आओ। वाह क्या बन बात। के अब तो डॉक्टर की तरह है मेरे वो जिसे बुला रहे। नसीब आओ, दूर क्यों हो मेरे करीब आओ। अगला बंद है, तेज लहरों से बच न पाएंगे, तेज लहरों से बच न पाएंगे, तू बचाने मेरे रकीब आओ, तू बचाने मेरे रकीब आओ। और अंतिम बंद है, ना मुरादों से आज क्या मांगू, ना मुरादों से आज क्या मांगू, मैं हूँ सदियों से बदनसीब आओ, मैं हूँ सदियों से बदनसीब आओ, बन के अब तू मेरे नसीब आओ, दूर क्यों हो मेरे करीब आओ, दूर क्यों हो मेरे करीब आओ, करीब आओ। जी प्रणाम। बहुत सुंदर। देखिए टिप्पणियां जो आ रही हैं, देखिए भूदत्त शर्मा गीतों के राजकुमार हमारे देश के कहे जाते हैं, और सचमुच हैं भी। बिल्कुल सब लोग सर्वमान्य इस चीज को मानते हैं। अमरेंद्र वर्मा जी, उन्होंने लिखा वाह 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 की झड़ियां लगा दिए हैं।
शारिक मखदूम जी जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। विनीता शर्मा जी, वाह बेहतरीन। प्रतिभा शर्मा जी, बहुत खूब कहा आपने। कंचन माला अग्रवाल जी, बहुत सुंदर। अंडू चौलकर जी, बहुत सुंदर। विनीता शर्मा जी, एक दूसरे का अभिनंदन। और अमरिंदर वर्मा जी, शानदार टीम का गठन किया गया है आपके लिए। तो चलिए, अच्छा है, कम से कम इतना तो कहा जा रहा है कि टीम अच्छा से गठित किया गया है। तो अब मैं चाहता हूं कि हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको हम लोग सुने। और चूंकि समय 1 घंटे का समाप्त हो चुका है, तो 15 मिनट का और एक्सटेंड किया जाता है, क्योंकि आपको तो हम लोगों को जी भर के सुनना है। 1 ही घंटे का ये कार्यक्रम था, परंतु 1 घंटे में होने वाला है नहीं, क्योंकि सबकी समीक्षा भी साथ साथ चल रही है। और तो आपको तो केवल अब सीधे काव्य पाठ करना है। मैं एक मुक्तक से आपको बुलाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि ज्यों ही आंगन खेत में कंक्रीट आई हो। हम लोग गांव से आते हैं, पटना और छपरा में बहुत अंतर नहीं है। कि ज्यों ही आंगन खेत में कंक्रीट ढलाई हो गई, देखें कैसी रिश्तों की गहरी और गहरी खाई हो गई। देखें देखें रिश्तों की गहरी और गहरी खाई हो गई। खुद याद करें सब मिलकर उस जमाने को, खूब याद करें सब मिलकर उस जमाने को। फकत एक ने जो ठानी तो कितनों की भलाई हो गई। फकत एक ने जो ठानी तो कितनों की भलाई हो गई। हमारे चाचा जी ने ठान लिया, चाची जी कहती रह गई, सारे लोग, चाचा जी ने ठान लिया कि इस भतीजा को मैं रख के और आदमी बनाऊंगा, गांव में नहीं छोड़ूंगा। पटना में ले आए और मेरे से बहुत लोगों की भलाई हो गई, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये पहले का था और आज का क्या है, सब आप लोग देखें। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन अध्यक्ष महोदय। समृद्ध मंच को मेरा प्रणाम। डॉक्टर कविता प्रभा ने इस मंच को सलीके से सजाया, और मैंने पहले ही ये निवेदन कर दिया कि उनका जो कार्यक्रम होता है, एक कार्यक्रम जो मुझे बहुत पसंद है, कहानी और कविता की जो विश्लेषणात्मक जो ये होती है। दरअसल मुझे ये नहीं पता था कि 1 घंटे का ही समय है, तो और चूंकि बीच बीच में समीक्षा भी होती रही है, तो रामचंद्र गिरी जी के तरन्नुम का और अंदाजे बयां का तो कोई जवाब नहीं। बेहतरीन आवाज। बेवफा से न दिल लगा लेना, दर्द दिल को भले दबा लेना। तो बेवफा जब है तो बेवफा के प्रति फिर दर्द कहां से आ गया। ये माना वफा का, अपनी रचना। ये माना वफा का चलन ही नहीं है, मगर प्यार में मेरे जलन ही नहीं। तो दर्द को दबाने की जरूरत क्या है। ये माना वफा का चलन ही नहीं है, मगर प्यार में मेरे जलन ही नहीं है। तुम मेरे दिल की हालत जरा आके देखो,
मेरे दिल की हालत जरा आके देखो, मुझे तुमसे कोई लगन ही नहीं है, मुझे तुमसे कोई लगन ही नहीं है। अगर बेवफा है तो तमन्ना की कलियां खिलाने लगी हो, तमन्ना की कलियां खिलाने लगी हो, मेरे दर्द दिल को बढ़ाने लगी, कि तमन्ना की कलियां खिलाने लगे हो, मेरे दर्द दिल को बढ़ाने लगे हो, कि अपने दिल की हालत बताऊं क्या जानम, मैं संभलने लगा तो गिराने लगी, मैं संभलने लगा तो गिराने लगी हो। कविता प्रभा इस पटल को, इस मंच को चलाती हैं मातृशक्ति के लिए समर्पित ये 4 पंक्तियां। सृजन है अधूरा तुम्हारे बिना, सृजन है अधूरा तुम्हारे बिना, मिलन है अधूरा तुम्हारे बिना, तुम मिटेगा ये कैसे धरा का अंधेरा, मिटेगा ये कैसे धरा का अंधेरा, जीवन है अधूरा तुम्हारे बिना, जीवन है अधूरा। वो दीपा जी के दीपक जलाने की बात है। और एक आपने, आपकी समीक्षा भी रह गई थी, आपने मुफलिसी में मैं क्या मर जाऊं इस जमाने को मुनासिब जवाब देते, ये आपकी ये 2 पंक्तियां, इस पर जरूर मैं कहना चाहूंगा कि नाश्ते में मान जब बासी रोटी नाश्ते में मान ला कर जब दिया, हर अमीरे से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी, मुफलिसी अच्छी लगी। तो मैडम प्रमिला शरद व्यास शायद नेपथ्य में चली गई। एक समय को ध्यान में रखते हुए एक मसला 2 शेर 3 शेर आपके समक्ष रख दे रहा हूं, क्योंकि गजल की बात बहुत हुई है। क्या छुपाए क्या दिखाए आदमी,
क्या छुपाए क्या दिखाए आदमी, जब खुदा के पास जाए आदमी। क्या छुपाए क्या दिखाए आदमी, जब खुदा के पास जाए आदमी। फिर सुनिए कि चंद सांसों की ये चादर राम नामे, कि चंद सांसों की ये चादर राम नामे, कितना ओढ़े कितना बिछाए आदमी। चंद सांसों की ये चादर राम नामे, कितना ओढ़े कितना बिछाए आदमी। क्या छिपाए क्या दिखाए आदमी, जब खुदा के पास जाए आदमी। अब एक शेर देखिए, ये बड़ा बहुत नाजुक और मेरे देखे बहुत उम्दा। आग की किस्में बहुत है और पानी, आग की किस्में बहुत है और पानी, आंख से कितना बहाए आदमी। आग की किस्में बहुत है और पानी, बहुत खूब, आंख बहुत से खूब, शानदार। कितना बहाए आदमी। बस बहुत खूब। एक शेर और अंतिम। जी जी सर, जी सर। कोठरी काजल की दुनिया है रतन, कि कोठरी काजल की दुनिया है रतन, कब तलक दामन बचाए आदमी। चंद सांसों की ये चादर राम नामी, कितना ओढ़े कितना बिछाए आदमी। छुपाए क्या दिखाए आदमी, जब खुदा के पास जाए आदमी। बहुत बहुत आभार। इस समृद्ध मंच को मैं नमन करता हूँ पुनः पुनः। और आप सभी लोगों को, दो आदमी तो फिर नेपथ्य में चले गए, और मंच पर जितने लोगों का आपने नाम लिया, गीतों के राजकुमार भुदत्त जी अभी आ नहीं रहे हैं, एक आंख का और ऑपरेशन कराना है। और जितने प्रबुद्ध रचनाकार मित्र श्रोता के रूप में आए, उन सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार। आदरणीय मैडम डॉक्टर कविता प्रभा जी के प्रति हृदय से आभार। समृद्ध मंच के प्रति हृदय से आभार। बहुत बहुत। तो अध्यक्ष महोदय, अब यहीं पर विश्राम देने का हाँ समय बिल्कुल आ बिल्कुल। गया। जी, तो अध्यक्ष महोदय की इजाजत मिल चुकी, तो इस पटल को अभी मैं देता हूं यहीं पर विश्राम, और फिर इसी पटल पर या दूसरे किसी पटल पर निश्चित रूप से हम मिलेंगे। अपने गीत गजल के माध्यम से दूसरे की के दिलों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी लोगों शुभ को। रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।